राजा हेरोदेस अग्रिप्पा के सामने पौलुस के मुकदमे की सुनवाई। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस ने कैसर यानी सम्राट की अपील की कि उसकी सुनवाई कैसर के सामने हो। तब गवर्नर फेस्तुस ने उसे कहा कि तूने कैसर की दुहाई दी है तो तू कैसर के पास जाएगा। तब आगे प्रेरितों का 25:12। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके पौलुस को उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है तो तू कैसर के पास जाएगा। लेकिन ऐसा कहकर भी फेस्तुस की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। फेस्तुस ने पौलुस को कह तो दिया कि वो उसको कैसर के पास भेज देगा, लेकिन अभी भी उसके पास पौलुस के विरुद्ध कोई स्पष्ट आरोप नहीं थे जिन्हें वे कैसर के सामने प्रस्तुत कर सकता था। तो फिर वो किस आधार पर पौलुस को कैसर के पास भेज सकता था, ये उसकी मुख्य समस्या थी। 13। और कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उन्हीं दिनों हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय और उसकी बहन बिरनीके फेस्तुस से मिलने आए स्टेट विजिट के लिए, यानी आधिकारिक यात्रा पर। हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय एक युवा राजा था जो हेरोदेस महान का परपोता था। हेरोदेस महान वही था जिसने यीशु के जन्म के समय बेतलहम के शिशुओं को मरवा दिया था। और हेरोदेस अग्रिप्पा हेरोदेस प्रथम का पुत्र था। हेरोदेस प्रथम जिसने प्रेरित याकूब को तलवार से मरवा दिया था यहूदियों को खुश करने के लिए, जैसा प्रेरितों के 12:2 में लिखा है। क्योंकि हेरोदेस अग्रिप्पा की बहन उसके साथ रहती थी, इसलिए यहूदियों को संदेह था कि वो उसकी रखेल है। और ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार अनाचार था, इंसेस्ट, मतलब अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोई शारीरिक संबंध रखना, जो पाप था, जैसा लय व्यवस्था 18:1-18 में लिखा है और 20:11-21 लय व्यवस्था में लिखा है। रोम ने हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय को यहूदियों के मंदिर पर कानूनी अधिकार दिया हुआ था, जिसके तहत मंदिर के खजाने की देखरेख वही करता था। अग्रिप्पा यहूदियों के महायाजक को नियुक्त भी कर सकता था और हटा भी सकता था। मंदिर पर कानूनी अधिकार होने के कारण यह तर्कसंगत था कि फेस्तुस पौलुस के मामले को अग्रिप्पा के साथ साझा करे, क्योंकि पौलुस का केस मंदिर से ही आरंभ हुआ था। 14। और उनके बहुत दिन वहाँ रहने के बाद, मतलब अग्रिप्पा और उसकी बहन बिरनीके के वहाँ रहने के बाद, फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स, जो पिछला गवर्नर था, बंधुआ छोड़ गया था। जब मैं यरूशलेम में था, ये फेस्तुस कह रहा है, तो महायाजक और यहूदियों के पुरनियों ने पौलुस की नालिश की, मतलब उस पर आरोप लगाए और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए। परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें जब तक मुद्दा अलय को अपने मुद्दइयों के आमने सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर ना मिले। मतलब कि रोमी कानून ये था कि अगर किसी पर कोई आरोप है तो दोनों को आमने सामने कर दिया जाएगा, ताकि वो मनुष्य उस पर लगाए गए दोष जो है उसका उत्तर दे सके। उसके बाद ही फैसला होगा कि उसे दंडित किया जाना चाहिए कि नहीं। तो ऐसा था रोमी कानून। सो जब वे यहाँ इकट्ठे हुए, मतलब पौलुस तो वहाँ था ही कैसरिया में, और जो महायाजक और दूसरे यहूदी थे वो जब सब इकट्ठे हुए, तो ये फेस्तुस बता रहा है यहाँ पर, तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को यानी पौलुस को लाने की आज्ञा दी। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।